के गरिमापूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ठाकुर गोपाल सिंह जी, हमारे सबके मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक प्रातःस्मरणीय महाराज समताराम जी, आज इसी मंच को सुशोभित कर रहे सर्वमान्य संत शोभाराम जी, नानकदास जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सरवण सिंह जी, हनुमान सिंह जी, भवानी जी, अरविंद जी, पुष्पेंद्र जी, अन्य विशिष्ट जन, मान सिंह जी, अन्य विशिष्ट जन और इस कार्यक्रम में उपस्थित आसपास के गांव से आए हुए सर्व समाज के सभी गणमान्य महानुभावों, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और नौजवानों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधान जी आपको। आपने लगातार वीरवर चांदा जी मेड़तिया राठौड़ की जयंती के क्रम को 2002 से प्रारंभ करके आज 2023 तक, बीच में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से ये 2 साल स्थगित रहा, पर हर वर्ष इस ऐतिहासिक पुरुष को आज के जमाने में लोगों से रूबरू हो इतिहास से, इसके लिए अलग अलग गांवों के अंदर आपने जसवंत सिंह जी इसका आयोजन किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हम सब ने वीरवर चांदा जी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उनके जीवन और कर्तृत्व पर बात सुनी और इतिहास ये कहता है कि चांदा जी ने अपने जीवन में 24 युद्ध लड़े, विषम परिस्थितियों में लड़े, अलग अलग भूमि पर लड़े, अलग अलग उद्देश्यों को लेकर लड़े और उन युद्धों में वो विजयी रहे। वो राजतंत्र था, जब अपनी रक्षा के लिए, स्वाभिमान के संघर्ष के लिए, अपने शासन के विस्तार के लिए, सत्ता लेने के लिए तलवार उठानी पड़ती थी, भाला उठाना पड़ता था, सर कटाना पड़ता था। आज भी इस समय में युद्ध की स्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, पर आज का यह जमाना, लोकतंत्र का यह जमाना, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का यह जमाना, प्रतिस्पर्धा का यह जमाना, यह जमाना भी किसी न किसी तरह युद्ध का है। और इन युद्ध में जो पुरुषार्थ करता है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने की तमन्ना मन में रखता है, इतिहास में आज नहीं जो कल लिखा जाएगा उसमें उन्हें निश्चित तौर पर जगह मिलती है। आज हम देख रहे हैं समय बदल गया। अभी अरविंद जी ठीक कह रहे थे, नैरेटिव वही बन जाते हैं जो सोशल मीडिया पर लोग बैठ कर जिसको चला देते हैं। आज इन बदली परिस्थितियों के अंदर हम अपने आप में कहां खड़े हैं। मैं चांदा जी का इतिहास को पढ़ रहा था, अपने भाई से लगाव था, भाई ईश्वरदास को कहा था कि कभी संकट पड़ जाए लगा देना, मैं पहुंच जाऊंगा। मजाक में आग लगाई, चांदो जी पहुंच गए। क्या आज भी हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती? क्या आज भी जिस प्रकार की घटना का जिक्र अभी हनुमान जी खामता ने किया, क्या आज के इस युग में
हमारा ये इतिहास हमें संदेश नहीं देता। हमें भी एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना पड़ चाहिए। यहां भवानी सिंह जी कालवी बैठे हैं। आदरणीय कल्याण सिंह जी कालवी ने जब ये जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ किया था और उसमें मेरे जैसे कई नौजवानों ने पूछा कि कालवी साहब ये रावला सम्मेलन, ये जयंती, ये आज के क्या हो सकता है। उस वक्त उन्होंने दो बात कही कि इस जमाने के अंदर कुछ बातें, कुछ संदेश बिना कहे चले जाते हैं। हमारी आज की पीढ़ी हमारे इतिहास से दूर होती जा रही है, इतिहास को विस्मृत करती जाती है। हम आपस में मिलते हैं, अवसरों पर मिलते हैं, सर गिने जाते हैं और ये सर गिनाने का जमाना है। उन्होंने उस वक्त कहा था, जोगा ने जग पूछे, ना जोगा ना खुद पूछे। आज जोगा बनने के लिए हमें खुद को, अपने सामर्थ्य को पहचानना पड़ेगा। आज इन प्रतिभाओं का हमने सम्मान किया। उन प्रतिभाओं के मन में यही तो भावना आई पुष्पित होने के बाद कि मैं कोई जोगा बना, जो जिसके कारण से आज मंच से मैं सम्मानित किया गया। मैं समझता हूं कि ये बदली हुई परिस्थितियां हैं। आज का कंप्यूटर का जमाना है। आज इस इतिहास से जो हम आज इस इतिहास से गौरवान्वित हो रहे हैं, ये इतिहास सतत प्रक्रिया है। राजतंत्र का इतिहास लोकतंत्र का भी इतिहास है। इस लोकतंत्र के इतिहास को जो कल पढ़ेंगे उसमें सवाल ये खड़ा होगा कि हम कहां खड़े हैं। आज तकरीब तब होती है जब गांव की पहचान किसी टैक्सी के पीछे लिखे हुए नाम के साथ ठिकाना अपना ये दिखाई देती है। और जब यदा कदा उनसे पूछ बैठते हैं कि आपने अपना गांव टैक्सी के पीछे लिख रखा है, तो जवाब में मिलता है कि मैंने गांव की पैतृक जमीन बेच दी, इस महानगर में टैक्सी चला रहा हूं। और जब दूसरा सवाल पूछते हैं कि गांव के लिए कितना वक्त हो गया, तो जवाब में मिलता है कि गांव में अब कोई रहता नहीं, गांव से नाता नहीं। मैं समझता हूं कि आज के इस युग में जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे और जड़ों से जुड़कर हम समय और काल और परिस्थितियों को नहीं समझेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज जिस प्रकार मंच को सजाया गया है, और उससे भी अच्छा लगा वीरवर चांदो जी के इतिहास से रूबरू होने के लिए आज सर्व समाज को प्रधान जी आपने बुलाया है। ये ऐतिहासिक पुरुष किसी एक समाज के नहीं, ये ऐतिहासिक पुरुष इस धरा के हैं। आज वीरवर चांदो जी ने मुगलिया सल्तनत के सामने मारवाड़ के लिए लड़ाई लड़ी, तो क्या हम भूल सकते हैं ब्रह्मदेव जी जयमल जी की वो संघर्ष को, जो उस वक्त उन्होंने राणा प्रताप की उस लड़ाई के अंदर अलग अलग भूमिका के अंदर सहयोग किया। तो ये इतिहास एक का नहीं। अभी मैं लंदन गया था, हवाई अड्डे पर बहुत से अपने लोग हैं, प्रवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, मुझे साफा बना रहे थे। पास से अंग्रेज निकल रहे थे, उन्होंने पूछा व्हाट इज दिस, टर्बन की तरफ देखे, इट इज टर्बन। तो उसने कहा यस इट इज टर्बन। फ्रॉम विच स्टेट यू कम, किसी ने कुछ नहीं कहा, पड़ोस वाले ने कहा राणा प्रताप के, ओ राजस्थान राजस्थान राजस्थान। ये पहचान हमारे इतिहास के उन पुरखों के कारण हमें मिली है जिन्होंने जीवन मूल्य के हिसाब से अपने जीवन को लड़ा। अभी सरवण सिंह जी की बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। अब सर गनाना और सर कटाने के इस युग में सर कटाने की आवश्यकता नहीं, पर सिर गिनाने की आवश्यकता पड़ती है। अब मत की बेटी से राजा निकलता है, सभी समाजों को साथ लेकर हम चलते हैं तब राजा निकलता है। मैं जिस विधानसभा से चुनकर आता हूं, वहां मेरे समाज, अपने समाज के लोग 2.5 लाख के अंदर 17,000 18,000
जीतने के लिए मुझे 1 लाख से ज्यादा मतों की आवश्यकता है। वो मत जब होते हैं जब सब लोग ये सोचते हैं कि जिस व्यक्ति को हमें इस मत की पेटी से अपना अधिकार दे रहे हैं वो एक कौम एक बिरादरी में जन्म लिया इसलिए उसको कौम का तो है, पर हम सब लोगों को साथ लेता, हमारी रक्षा करता है, क्षत्रिय धर्म का निर्माण करता है, इसलिए वो सब लोग साथ चलते हैं। और जब आज के युग में मत और मतदान ही लोकतंत्र की परिभाषा है, उस कसौटी में जब हम देखते हैं पूरे 5 साल हम चर्चा करते हैं, अमुक दल ठीक है, अमुक दल ठीक नहीं, अमुक प्रतिनिधि ठीक, अमुक प्रतिनिधि ठीक नहीं, और जब फैसला करने का वक्त आता है तब कहते हैं कि मेरे गांव के अंदर आज मतदान 46% हुआ है। कम से कम ऐसे वक्त में हमें इन सारी बातों पर विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज का समय हमें एक बात का संदेश देता है, हमें लंबी लाइन खींचने की हिमाकत करनी पड़ेगी। हमें हमेशा दूसरों पर ईर्ष्या और ढा की दृष्टि से, कल्याण सिंह जी कालवी कहा करते थे हमारे समाज का सबसे कमजोर पक्ष है। हम कोई भी 2 कदम आगे बढ़ता है उसका डिस्कशन करना चालू कर देते हैं, उसका चीर विधेयन चालू कर देते हैं, उसकी अच्छाइयों का जिक्र कम करते हैं, उसकी कमियों का जिक्र ज्यादा करते हैं। ईर्ष्या और ढा का ये भाव आज के युग में हमें छोड़ना पड़ेगा, सहकार का भाव पैदा करना पड़ेगा। एक सबके लिए है और सब एक के लिए है। हमें राजपुत्र की जगह राजपूत बनना पड़ेगा, धरती का बेटा बनना पड़ेगा, धरती का सम्मान करना पड़ेगा। अपने इतिहास के साथ साथ अपनी परंपराओं को फिर याद करना पड़ेगा। आज परिवार टूटते जा रहे हैं, हम गांव से अलग होते जा रहे हैं, जमीनों को बेचते जा रहे हैं। वीरभद्र चांदो जी ने जो लड़ाई लड़ी वो धरती की लड़ाई लड़ी थी। राणा प्रताप ने स्वतंत्र होना इसलिए कबूल नहीं किया कि वो धरा के सम्मान की बात कर रहे थे, और वो धरती जिसको